जय हिंद दोस्तों। अभी थोड़े देर पहले यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन से रवाना हुआ है। किससे मिलने के लिए? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। आखिर क्यों? हुआ यह है कि थोड़े देर पहले ही रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रूस के तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर बहुत बड़ा हमला किया गया है। और यह बात जेलेंस्की को बहुत अच्छे से पता है कि जब रूस आक्रोशित होता है, गुस्सा होता है, पुतिन जब अटैक करते हैं और कीव के अंदर ही अटैक करते हैं, ज्यादातर देखा है हमने। और उस स्थिति में यह भी पता है जेलेंस्की को कि मेरी बात तो अब व्लादिमीर पुतिन मानने से रहे। सीधा ये दौड़ता दौड़ता भागता भागता ट्रंप के पास जाता है, क्योंकि अंतिम रास्ता जो है जेलेंस्की को दिखता है कि ट्रंप ही मुझे बचा सकते हैं, यूक्रेन को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जो धमाका हुआ है कीव के अंदर, थोड़े देर पहले ये खबर आई है सामने, और वहां की जो हालात है कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर, परिस्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ये बहुत बड़ा हादसा घटा है यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की के साथ। और किस तरीके से जब हमला हुए रसिया की तरफ से, तो ढेर हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहीं पे ढेर हो गए। जिंदगी जा रही है लोगों की, उसकी परवाह जेलेंस्की को नहीं है, क्योंकि जो भी शर्तें शांति वार्ता को लेकर के पुतिन दे रहे हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने भी प्रस्ताव रखा जेलेंस्की के सामने कि तुम इन सब चीजों को मान लो, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जेलेंस्की ने। डोनेट्स से कहा कि अपने जो सैनिक है उसको हटाओ वहां से, और जो प्रस्ताव दिए शांति वार्ता को लेकर के ट्रंप ने, उसको भी इसने ठुकरा दिया। अभी पहले ही रूस ने मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी कि तुम पहले कीव के अंदर से जितने भी सिविलियंस हैं उसको निकाल दो, वहां से हटा दो, क्योंकि रसिया की तरफ से कभी भी कीव के अंदर बड़ा अटैक हो सकता है। लेकिन इसने एक अलर्ट तक नहीं जारी किया, और जब अटैक हो जाते हैं थोड़ी देर पहले कीव के अंदर, तो ये दौड़ता दौड़ता भागता भागता ट्रंप के पास गया है। ये इतना निहायत निर्लज्ज किस्म का इंसान है जिसने पूरी हदें पार कर दी है। अभी लोग सुरक्षित स्थान को ढूंढ रहे हैं हमला होने के बाद। तुम प्रेसिडेंट हो यूक्रेन की, तुम्हें पता है, प्रोटोकॉल्स पते हैं, तुमको सब पता है कि अटैक होने वाला है दूसरे देश से, अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उस हालात और उस परिस्थिति में तुमने यूक्रेन की जनता के सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। तुम कीव के अंदर अटैक होने वाले हैं, तुमने वहां के सिविलियंस को अलर्ट तक नहीं किया, सायरन तक नहीं बजाए, और जिसमें कि मिसाइल हमले की चेतावनी दे रखी थी रसिया ने। जब अटैक हो गया, जब तहस नहस हो गया, लोग हमले में ढेर होने लगे, लोगों का अंतिम सांसें जब गिरने लगे, तब वहां का जो मेयर है वो अलर्ट जारी करता है। सोच लीजिए कि वहां की कानून व्यवस्था, वहां के प्रोटोकॉल्स क्या है। ड्रोन और मिसाइलें देखी गई आसमान में, और यूक्रेनी सेना बेलज्ज और बेशर्मी की उस परम स्तर की सीमा को पार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि देखिए रसिया ने अटैक कर दिया है हमारे ऊपर। राजधानी समेत कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर ड्रोन गिरा है, इमारत भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कुछ लोगों की जिंदगियां भी गई, खिड़कियां टूटी, मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। बचाव दल तुरंत पहुंचा घटनास्थल पे। लोग डर और दहशत में जी रहे हैं यूक्रेन के अंदर। सोशल मीडिया पे निर्लज्जपने की हद पार करते हुए जेलेंस्की इसकी जानकारी दे रहा है। और अभी भी ऐसा नहीं कि हमला रुक चुका है, रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, पुतिन अभी भी हमला कर रहे हैं, और हमला अभी तक जारी है। इससे जेलेंस्की का राजनीतिक करियर का अंत तो हो रहा है, जेलेंस्की की जीवन लीला जो है वो अंतिम कगार तक पहुंच रही है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के अंदर आम नागरिकों की जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुरक्षा बल जो है वो सतर्क हो चुके हैं। कीव के अंदर हालत जो है वो पूरी तरीके से गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की उम्मीद है, शांति की अपील की गई है। ऐसे हालात में माहौल और ज़्यादा खराब हो गए हैं। अब जब
क्यू के अंदर रसिया ने दे दनादन अटैक करने शुरू किए, उस हालात में यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को यही लगा कि अगर मेरी मदद ट्रंप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और ट्रंप को इस बात का बहुत ज़्यादा अभिमान है कि मेरी बात व्लादिमीर पुतिन मानते हैं, लेकिन पुतिन ने ट्रंप को 2-2 घंटे फ़ोन पे वेट करवा रखा है, क्योंकि पुतिन बात नहीं मानते हैं ट्रंप का, लेकिन ट्रंप ये हवाबाजी करता है, चारों तरफ ये फैलाता है कि पुतिन तो मेरी बात मानते हैं, मैं जो बोलूँगा वही सुनेंगे। तो ऐसा होता तो अलास्का में आपकी बात को मान लेते और रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाता। ऐसा तो नहीं हुआ। क्यू के अंदर दोस्तों रात भर हमला हुआ है, अभी भी हमला तेज से जारी है। लोग डर से रात बिताए हैं और जेलेंस्की ने हालात को देखते हुए एक फैसला लिया और उसे ऐसा लगा कि जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं क्यू के अंदर, यूक्रेन के अंदर, शांति की बात जरूरी अब लगने लगी है जेलेंस्की को, क्योंकि एक तरफ ये शांति की बात करता है और दूसरी तरफ रसिया के अंदर अटैक करता है। एक तरफ शांति की बात करता है और रसिया कहते हैं कि तुम्हें लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल नहीं लेना है, फिर भी ये डील करता है अमेरिका से हाइपरसोनिक मिसाइल और पैट्रियट्स मिसाइल के लिए। और यहां तक तो छोड़ दीजिए, यूरोपीय देशों से मिल करके जो यूरोप के अंदर पुतिन का जो संपत्ति है उसको जब्त करके यूरोपीय देश उस पैसे को यूक्रेन को देने वाले हैं, जेलेंस्की को देने वाले हैं। पुतिन के खिलाफ की जाओ, अटैक करो रसिया के अंदर। जब पुतिन को यह बात पता चला तो वो भड़क गए कि अगर ऐसा हुआ, मेरी संपत्ति को अगर यूक्रेन को दी, जेलेंस्की को दी, तो जेलेंस्की का ऐसा हाल करेंगे कि वो अपनी अंतिम सांसें भी नहीं गिन पाएगा। ये धमकी दी पुतिन ने। और यहां पर जब अटैक हुआ क्यू के अंदर, तो जेलेंस्की को यह लगा कि अब तो शांति योजना बनानी पड़ेगी और ट्रंप से मिलने के लिए फ्लोरिडा के लिए रवाना हो चुका है जेलेंस्की, क्योंकि रूस दनादन अटैक कर रहा है क्यू के अंदर और ये अटैक रुकने वाले अब तो नहीं है, क्योंकि जो गलती की है जेलेंस्की ने और जो प्रस्ताव ठुकराया है जेलेंस्की ने और यूरोपीय देशों ने संपत्ति जो जब्त करके यूक्रेन को देने की जो ये ऐलान की है, इसके बाद तो चेतावनी पहले ही दे रखी थी पुतिन ने, अब रुकने वाले नहीं है वो। अगर उनकी संपत्ति जब्त करके नहीं देते यूक्रेन को, जेलेंस्की को, तो तनिक सोच भी सकते थे कि ठीक है, थोड़े देर के लिए ठीक है, लेकिन अब नहीं। अब दे दनादन अटैक हो रहा है और अब फ्लोरिडा भले ट्रंप से मिलने जेलेंस्की गया है, मकसद उसका बस यही है कि अब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाए। पूरी दुनिया की नज़र इस पे है और उम्मीद है कि हल निकलेगा। जेलेंस्की कैमरा हीरो है दोस्तों, असली मैदान में जेलेंस्की बिल्कुल जीरो है। इसके भाषण लंबे होते हैं, काम छोटा होता है, इससे जनता जो है वो पूरी तरीके से नाराज है। जेलेंस्की नेता कम है, लेकिन नेटफ्लिक्स स्टार ज्यादा दिखेगा ये आपको। फोटोशूट में व्यस्त रहता है, देश भूखा बैठा है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो रही है, लड़ झगड़ करके वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ये खराब कर रहा है, लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो वहां के लोगों की जिंदगी का हक पूरी तरीके से मार रखा है जेलेंस्की ने। जो भी वादे जेलेंस्की करता है उसका नतीजा छोटा होता है, जिस कारण से यूक्रेन की जनता पूरी तरीके से हताश है। युद्ध में ये शो करता है और शांति में नो शो करता है। जनता दुखी है, वो ट्विटर पर खुश है, ट्विटरबाजी करके। नेता नहीं, मीम का ये मुख्य किरदार है, ये कॉमेडियन है पूरी तरीके से जेलेंस्की। इसको प्रेसिडेंट बना दिया है किसने यूक्रेन के अंदर। ये बोलता है खूब लेकिन करता कम है और इससे सब थके हुए हैं। असली लड़ाई छोड़ करके ये कैमरे से लड़ रहा है, लोगों को ये दिखा रहा है कि मुझे यूक्रेन की जनता की बड़ी चिंता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।